बीएमडी कॉलेज दयालपुर के बीए पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए आज द्वितीय विश्व युद्ध टॉपिक पे आप लोगों के समक्ष पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं नागेश्वर कुमार, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, बीएमडी कॉलेज दयालपुर। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 20 वर्ष भी नहीं बीते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट में विश्व पड़ गया। वर्साय के जिस संधि के द्वारा शांति का प्रयास किया गया था वह असफल सिद्ध हुआ। राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संकटों का उपाय नहीं कर सका, यानी लीग ऑफ नेशंस जो बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह फेल कर गया। दमित राष्ट्रों में अधिनायकों का उद्भव हुआ, जैसे मुसोलिनी, हिटलर। विश्व गुटबंदी का शिकार हो गया। विभिन्न राष्ट्रों ने वचन विमुखता का परिचय देकर संकट को गहराने दिया। मानवता एक बार फिर घायल हुई और लगभग 6 वर्षों तक 1939 से 1945 तक संहार का खेल चलता रहा। युद्ध एक या दूसरे मोर्चे पर चलता रहा। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणुबम गिराए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा इसके साथ ही युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, वर्साय की संधि की त्रुटियां। पहला कारण जो था, जो वर्साय की संधि जर्मनी के साथ यूरोप के देशों ने की थी, वह त्रुटिपूर्ण थी। वर्साय की संधि के द्वारा एक ऐसे विष वृक्ष को रोपा गया जिसने थोड़े ही समय में संहारक वृक्ष का रूप धारण कर लिया तथा जिसके कटु फलों को मानवता को चखना पड़ा। वर्साय की संधि एक आरोपित संधि थी। तथा जिसके कारण जर्मनी को घोर अपमान सहना पड़ा था। उससे आल्सस लारेन का प्रदेश छीन लिया गया था। पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान किया गया था तथा जर्मनी की पवित्र छाती को चीर दिया गया था। डेंजिंग का बंदरगाह उससे छीनकर उसे आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया था। साइलेसिया का एक हिस्सा चेकोस्लोवाकिया तथा यूक्रेन, मालमेडी तथा मॉन्सेंट का क्षेत्र बेल्जियम को दे दिया गया था। प्रशांत महासागर और अफ्रीकी महादेश में स्थित उपनिवेशों से जर्मनी को हाथ धोना पड़ा। ये सब क्षेत्र उनसे छीन लिया गया जर्मनी से, जो उसका उपनिवेश था। लोहा और कोयला से भरपूर सार का इलाका उसे छीनकर फ्रांस को दे दिया गया था। इसके अलावा $5 अरब का युद्ध हर्जाना भी जर्मनी को देना पड़ा। अपनी 10% आबादी और 13% भूभाग से वंचित जर्मनी पंगु हो गया। जर्मनी में वर्साय की संधि के प्रति घृणा की भावना बलवती होती चली गई। हिटलर ने इस संधि को जर्मनी के दामन पर लगे कलंक के रूप में प्रचारित किया। हिटलर ने प्रतिक्रियावादी नीति का अवलंबन किया। वर्साय की संधि ने यूरोप का बाल्कनीकरण कर दिया था। बड़े बड़े साम्राज्यों की जगह छोटे छोटे राष्ट्रों का निर्माण किया गया। डेंजिंग और पोलिस गलियारी जैसे खतरा के केंद्रों का निर्माण भी इसी संधि ने किया था। अंततः विश्व को युद्ध की चपेट में ले लिया गया। दूसरा कारण है गुटबंदी तथा 2 विरोधी गुटों का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों ने सैन्य संधियों और गुटबंदी के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस संदर्भ में यूरोप 2 विरोधी गुटों में बंट गया। इस गुटबंदी का आधार सैद्धांतिक समानता और हितों की एकता थी। एक गुट का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, दूसरे का फ्रांस। जर्मनी फांसीवाद में विश्वास करता था। वर्साय की संधि में उसे काफ़ी शिकायत थी। इटली और जापान भी फांसीवाद के ही समर्थक थे तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्साय की संधि को खत्म करना चाहते थे। उपयुक्त तीनों ही देश एक गुट में शामिल हो गए। फ्रांस के साथ चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड जैसे राष्ट्र सम्मिलित थे, जो वर्साय की संधि से वर्साय की संधि से लाभ हुआ था। इंग्लैंड भी बाद में इस गुट में शामिल हो गया। स्पष्टतः इस तरह से यूरोप जो है 2 गुटों में बंट गया। इस गुटबंदी के कारण यूरोप का वातावरण दूषित हुआ और युद्ध का वातावरण बना। तीसरा कारण था हथियारबंदी की ओर। 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता के बाद यूरोप में हथियारबंदी की ओर शुरू हो गई। वर्साय की संधि का अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर ने जर्मनी के शस्त्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया, जिसके डर से फ्रांस ने भी हथियारबंदी और सुरक्षात्मक संधि का सहारा लिया। फ्रांस ने जर्मनी के आक्रमण से बचने के लिए स्विट्जरलैंड की सीमा से लेकर डनकर्क तक
किलों की एक श्रृंखला तैयार की जो मैगिनो लाइन के नाम से जानी गई। जर्मनी ने इसका जवाब सीज फायर लाइन बनाकर दिया। इस प्रकार विश्व युद्ध के अनुकूल स्थितियां तैयार हो गई। धन्यवाद।